फाइनली अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं और इतना ही हम ला पाए। ये 2-3 देखते हैं है ही नहीं। ऊपर देख, उधर देख बाघ बैठा वहाँ पे। जिस लोकेशन पर अब पहले इतनी थकान लग गई है, कुछ बोला भी नहीं जा रहा। इतने चल लिए हम पैदल पैदल और इतने कठिन कठिन रास्तों से जिस लोकेशन पे अब हम मिले हुए हैं। किलो फ्री में मिल जाते हैं इतने सारे, है ना। ये ऐसी जगह चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। एक खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है आपके लिए। अभी सुबह के करीब 10 बजे हैं और हमारी तैयारी है आज फिर से जंगल जाने की। पीछे ऊपर धार से उधर जाना है हमें और नीचे। तो आज का व्लॉग भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आपके लिए। जैसा कि आजकल मैं मौसी के घर में आ रखा हूँ। कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा, तो कल भी हम जंगल गए थे कुकिंग करने के लिए, लेकिन आज हम कुकिंग करने नहीं जा रहे हैं। आज किसी और वजह से जा रहे हैं। आज का सफ़र काफ़ी दूर का होने वाला है। तो सबसे पहले हम पानी भर लेते हैं। पानी तो अभी हमने भर लिया है और हम जंगल के आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। और देखो कितना कठिन होता है जंगल का रास्ता। और यहीं से हमारे गांव की औरतें अपने गाय भैंसों के लिए घास लाती है, चारा लाती है। काफ़ी परेशानियां उन्हें इस रास्ते पे उठानी पड़ती है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। अभी तो ये स्टार्टिंग का रास्ता है तो थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ियों पे जाएंगे ना, वैसे वैसे रास्ता और ज़्यादा कठिन होगा। कुछ ऐसी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है रास्तों में कई जगहों पे। कैमरामैन को एक फायदा है, कोई कुछ सामान नहीं। तो आपको पता, जिसके पास कैमरा रहता है ना, जब मेरे पास भी रहता है, तो उसे कुछ सामान ले जाना पड़ता है। जितना भी सामान है, पानी, दरांती और ये झोला, मुझे ही ले जाना पड़ रहा है। तो जी बोल रहे ना कि एक इसके पास ले, तब बोल रहे कैमरामैन का बहुत फायदा होता है। तो जो रास्ता ये काफ़ी डिफिकल्ट है और स्टार्टिंग में इसी रास्ते की बात करने वाला था कि कई जगहों पे पेड़ पत्थर आए रहते हैं। तो ऐसे में हमारी पहाड़ी औरतों के लिए काफ़ी संघर्ष भरा जीवन होता है पहाड़ों का। और रास्ते तो जंगल के ऐसे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है रास्ते। देखो सामने वाली पहाड़ी पे कितनी अच्छी धूप खिली हुई है और यहाँ इतना ठंडा लग रहा है ना। यहाँ तो आती भी होगी, धूप नहीं आती होगी। जब उधर जाता होगा सूर्यास्त होने के लिए तब आती होगी। यहाँ पे सीधे खाई, अगर थोड़ा सा पाँव फिसला वो सीधे नीचे खाई में। क्या ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लकड़ी या एक पेड़ है और इतना जहरीला पदार्थ निकलता ना इसके अंदर से। मतलब एक बार बचपन में मेरी आंखों में पड़ा था ना, तो 3-4 दिन तक मुझे लगातार हॉस्पिटल जाना पड़ा। मतलब वाइट दूध सा निकल रहे थे, तेरे आंखों में पड़ा कभी। और एक बार मैं 12वीं में था, तो एक दोस्त ने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि अगर मैं इसे अपने जीभ से चाटूंगा तो मुझे 50 रुपये देगा। उस टाइम क्रीम रोल इतना फेमस था कि मैंने क्रीम रोल खाने के लिए ना इसे अपनी जीभ से टच करा था। और उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आँखों में गिरा ना, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हुई थी। इससे तो दूर ही रहना चाहिए। ये तो गर्तांगली वाला ट्रैक है जैसे नहीं। गर्तांगली में बेचता। गर्तांगली हम 300 रुपये दे के गए थे। सेम वैसे ये तो हल्का थोड़ा ये खराब है, उससे ज़्यादा तो थोड़ा बना रखा उन्होंने सही से। ओह चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कहाँ पहुँच गए? ऐसी जगहों पे बाघ का बहुत खतरा होता है, पता तुझे? जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उड़ार टाइप के, वहाँ पे बाघ का खतरा होता है।
देख रखा है भाग ये नहीं हाँ मतलब ऐसा नहीं छोटा मोटा भाग नहीं बड़ा वाला जो रहता है भाग बाघ बाघ दोनों होते हैं हमारे। बाघ की भी अच्छी दोस्ती है बे। और ऐसी रुकावटें हमें जगह जगह देखने को मिल रही हैं। यहाँ से वहाँ के लिए एक पुल होता है ना तो कितना आसान होता है ना रास्ता। वहाँ से फिर इधर फिर इतना झमेला नहीं। देखो आंवले फ्री में मिल जाते हैं इतने सारे है ना। ये ऐसी जगह जगह पे हमें बहुत सारे पेड़ मिलेंगे आंवले के। फाइनली 7-8 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और रास्ते में हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा ना। अभी तो हम खाली थे तो आसानी से आ गए और फाइनली आपको वहाँ ऊपर एक पेड़ दिख रहा होगा, उसी के लिए हम 7 किलोमीटर इतने कठिन रास्तों से चल के आए हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास ये टास्क है कि उस पेड़ तक कैसे पहुँचा जाए। तो मौसा जी देख रहे हैं, अगर रास्ता होगा तो चलेंगे वहाँ तक, नहीं तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। ये वाला पेड़ इसके लिए आए हम इतनी दूर। 7 किलोमीटर ये सामने पे दिख रहा होगा ये। अबे आने कैसे इन रास्तों से यार, सारा खड़ा होने की जगह नहीं है यहाँ पे। वो तो अब ये था कखना ना बाब यार मुझे छह जन आप कुछ बहुत दूर पड़ी फिर। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और चलते जाओ। थोड़ा सा और आगे जाना है और हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से पत्थर जा रहे हैं नीचे नीचे। बेटा यहाँ पे गुफा भी है, भागना हो कहीं बस थोड़ा सा ऊपर हो जाना है और वहाँ पे मिल जाएगा हमें पेड़। इतना ऊपर आ गया मैं नीचे खाई से, बस अब थोड़ा बचा हुआ है। यहाँ पे आना, इस पत्थर के पास आना है। इतना तो कंप्लीट हो गई पूरी खाई, बिल्कुल पूरी खड़ी है ना, वो पत्थर सारे फिसल रहे हैं इसमें। भाई यहाँ तो रास्ता बिल्कुल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा थक गया यार मैं कसम से, इतना ज़्यादा चल गया और ऊपर से इतना कठिन रास्ता। तू थक गया और फाइनली हमने ये पेड़ ढूंढ ही लिया और पहुँच ही गए इसके पास। काटना है यार, अभी ये काटना है, अभी ये काटना है और फिर ये ढलान पूरी पार करनी है हमें। क्यों? हाँ, सही कहा। बहुत ज़्यादा थक गया मैं सच में। बेटे बेटे थक गया होगा ना। मुझे इतना चढ़ा ना, मैं ऊपर इतना ज़्यादा पहाड़ है ना, दिखा दूंगा। को ये थोड़ा सा पहाड़ है यहाँ पे और मैं खुद यहाँ से नीचे से आ रहा हूँ इतना। ओ देखते यहाँ है ही नहीं, ऊपर देख उधर देख बाघ बैठा वहाँ पे। बाघ आया जंगल में, काट यार। ओह माय गॉड। जिस लोकेशन पर अब पहले इतनी थकान लग गई है, कुछ बोला भी नहीं जा रहा, इतने चल लिए हम पैदल पैदल और इतने कठिन कठिन रास्तों से। जिस लोकेशन पे अब हम मिले हुए हैं लोग कुछ यहाँ देखो, ये भगवान रुक चलो। और वो भाई साहब देखो वहाँ पे थका रहा बैठा, वहाँ से छलांग मार से नीचे जाएंगे हम रास्ते पे। सीरियसली यार आज का दिन काफ़ी एडवेंचर भरा रहा और अभी भी हम सही वाले रास्ते पे नहीं पहुँचे, एकदम एक पहाड़ वाले रास्ते में अटके हुए हैं और यहाँ थोड़ा ना फिसल के जाना पड़ रहा है। रास्ता बहुत कठिन है, ऊपर से पत्थर भी है। भाई रवि पत्थर मत गिराना, ऊपर से मेरा सर और कमर मत तोड़ना है। तो मौसा जी तो है आना नीचे जल्दी, रवि को बहुत ज़्यादा थकान लगी है, मुझे भी लग गई और ऊपर से ये भारी भरकम झोला भी मेरे पास दे रखा है जब से मैं आया। तो चलो एक बार सही वाले रास्ते पे पहुंच लेते हैं, फिर देखते हैं। तो मैं जो उस चट्टान से नीचे आ गया हूं और अब बारी है रवि की।
तो यहाँ से ना कैमरे पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सरल होगा, लेकिन जब हम चल रहे ना तब एहसास हो पा रहा है कि कितना कठिन है ऐसे पहाड़ियों पे चलना। और हमारे गांव की औरतें ऐसी इससे भी खतरनाक पहाड़ी से घास लाती है ना। और हम चल नहीं पा रहे हैं यार, कब से चले भी नहीं ना, तो उतनी आदत चल रहे कम और फिसल रहे ज़्यादा। कैसा है आज का एक्सपीरियंस अभी का, जितने भी 2-2.5 घंटे हुए हमें? देखो, और ऊपर से उसने जूते भी ला रखे जो फिसलते हैं, चप्पल में तो ग्रिप बन भी जाती। वहाँ में जाना नीचे। मौसा जी इतने बुजुर्ग हो के इतने स्पीड में जा रहे हैं और हम लोग यहीं खेल रहे हैं तब से। और मौसा जी ना बार बार पता नहीं हमें कहाँ छोड़ के आगे निकल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है यार। कहाँ है रे मौसा जी? मौसा जी रास्ते पे तो पहुँच गए शायद हम। यहाँ से सीधा रास्ता स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अब समय हो रहा है वैसे वैसे हालत डाउन हो रही है सच में। अभी पता नहीं मौसा जी हमें कितना आगे ले जाएंगे। मौसा जी की जो एनर्जी का लेवल है ना, सुबह से बिल्कुल वैसे है और वैसी अभी तक है। हम सुबह तो बिल्कुल आगे चल रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और अभी हमारी बैटरी डाउन हो गई और मौसा जी बिल्कुल आगे लगे हुए हैं अपने सफ़र में। इनकी बैटरी तो खैर 0% में, वो तो मैं दे रहा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसके लिए चार्ज। ए बाप रे, यहाँ देखो पेड़ की छाँव में। यहाँ पे भी एक छोटा सा पेड़ मिल गया हमें, इसको काटते हैं। लेते कट हो गया। और ये ये लो चलो, बादल पड़ेगा 5-7 हुए की तैयार में। हाँ 5-7 तैयार हो। फाइनली अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं और इतना ही हम ला पाए, ये 2-3 गट्ठे, और इतने में ही हालत ख़राब हो गई ना। बहुत दूर चलना पड़ा है इस वजह से। कम से कम आज 14 किलोमीटर चल गए हम। हाँ, और अभी वापस जाना है तो थोड़ा 1-2 गट्ठे मौसा जी के पास है, मौसा जी भी पीछे से आ रहे हैं। कैसा रहा तब आज का दिन? बहुत थकान भरा। मेरे भी कुछ ऐसी हाल है, मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान लग गई है और अभी दिन के करीब 2:30 बजने वाले हैं। तो बस इतना ही हो पाया, मौसा जी के पास थोड़ा ही है और अभी लगभग ना हमें 3-4 किलोमीटर जाना है घर पहुंचने के लिए। चलें तब। तो जंगल में कई बार गया हूं, अपने घर में तो मैं जाता रहता हूं, कभी घास के लिए कभी लकड़ी के लिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस मुझे आज मिला ना, इतनी थकान लग गई है। मतलब इनके गांव वाले ना बहुत दूर दूर जाते हैं यार घास लेने के लिए। हमारे गांव में ना नज़दीकी है जंगल, मतलब जहां हम घास लाते हैं ना, जहां से मम्मी लोग घास लाते हैं वो नज़दीकी भी है, लेकिन यहाँ लगभग ना 10-15 किलोमीटर दूर वो भी ऐसी संकरी पहाड़ियाँ और संकरे रास्ते हैं ना। मतलब बहुत टफ है यार इधर। मुझे पता नहीं था कि मौसी लोग इतने दूर से घास लाते हैं, लेकिन जब मैं आज यहाँ जंगल में आया तो मुझे पता चल गया है कि कितना संघर्षमयी है सिवनी गांव वालों का जीवन। और मौसा जी कह रहे थे कि जो दूसरा वाला रास्ता है ना, जहाँ ज़्यादा खजूर होते हैं, वो रास्ता तो इससे भी ज़्यादा टफ है। हेलो रवि। और वो काफ़ी थक गया शायद आज, तो इसीलिए वहाँ पे बैठा हुआ है। भाई आ जा यार। और पीछे आपको सड़क दिख रही है, सुबह भी मैंने बताया था कि वो गंगोत्री राजमार्ग है, जहाँ से हम देहरादून, धरासू, हरिद्वार, ऋषिकेश की ओर जाते हैं। और कभी इमेजिन नहीं करा था उस रोड से कि ठीक उस रोड के सामने वाली पहाड़ी पे हम एक दिन जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं होता है और हो जाता है। अब मैं जितनी बार भी उस रोड से जाऊँगा तो मुझे ज़रूर याद आएगा इस पहाड़ी का कि मैं उस सामने वाली पहाड़ी पे जा रखा हूँ। और देखो, जंगल में जब हम पहली बार आते हैं और हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है जंगल में चलने का, तो इस तरह के कुमरे हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं और पूरे कपड़ों को बर्बाद कर देते हैं ना।
अभी हम गांव के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और सामने पे दिख रहा है गांव। और अभी तक हमने यहाँ पे बैठ के जितने भी कुमरे हम पे लगे थे ना, दोनों पे साफ़ कर लिए हैं। लगभग 20 से 30 मिनट हमने यहाँ पे बिताए। एकदम मस्त यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ऊपर से यहाँ पे सामने पे भागीरथी नदी भी बह रही है, तो मस्त सा व्यू यहाँ पे था। अब चलते हैं घर की ओर। चलें, अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, सामने पे ही है गाँव और मस्त सी धूप खिली हुई है अभी। हेलो, चलें? चलो